पुलिस के हवाले कर दूं? क्यों? तुम्हें इसके लिए एक कीमत मिलेगी। मैं तुम्हें 2 लाख देने के लिए तैयार हूं। सोच लो, ये तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के कितने काम आएगा। मैडम, जेल में मरना पड़े तो रुपए किस काम के? तुम्हें छुड़वाने की जिम्मेदारी वकील साहब की है। ये तुम्हें बेल पे रिहा करवा देंगे। फिर उसके बाद मुकदमा चाहे जितना लंबा चले, क्या फर्क पड़ता है? अदालत का खर्चा मैं दूंगी। लेकिन मुझे तुम्हारा जवाब अभी चाहिए। तुम इस काम के लिए राजी हो या नहीं? मैडम, अब आपने इतना विश्वास दिलाया तो आपका मान तो रखना ही पड़ेगा। जैसा आप ठीक समझे कीजिए। हेलो प्रीति, मुबारक हो। दिनेश के प्रमोशन की खबर मिली मुझे। थैंक यू विशाखा। दिनेश की तरक्की से तुम कितनी खुश हुई होगी, इसका अंदाज़ा है मुझे। हाँ, मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन मम्मी और बाबूजी से दूर हो जाने का दुख भी है मुझे। दिनेश का ट्रांसफ़र हुआ है। 2-3 रोज में हमें दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ेगा। प्रीति, जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ गम भी ज़रूर होते हैं, और फिर तुम्हें तो इस बात का शुक्र करना चाहिए कि इस वक्त तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं और बहुत थोड़े से गम। और प्रीति, दिल्ली कौन सा दूर है, जब तुम्हारा दिल करे आ जाना। हाँ, और तुम भी ज़रूर मुझसे मिलने आना। हो सकता है कि तुम्हारे बिजनेस के सिलसिले में तुम्हें वहाँ आना पड़े। बड़े भैया की तुम पार्टनर जो बन गई हो, है ना? राधे श्याम जी ने बताया तुम्हें? हाँ, और उन्होंने मुझे एक और खास बात बताई। वो क्या? वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं विशाखा। तुम उनका ख्याल रखना। भैया दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं जानती हूँ, शायद इसीलिए हम दोनों की खूब बनती है। अच्छा प्रीति, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे मिलने आऊँगी, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। ओके, बाय। बाय। अमिता अच्छी तरह से जानती है कि विजय ने तुम्हारे साथ किस किस्म का सलूक किया था। वो ये भी जानती है कि वो किस तरह का आदमी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने उससे मेलजोल इतना बढ़ा रखा है कि बार बार जाकर उससे मिलती है। हमारे मना करने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ है। अकल मारी गई है उस लड़की की। भाभी जी, मैं क्या बताऊं आपको, उसने पलट कर जवाब भी देना शुरू कर दिया है। यहां तक कि अपने डैडी को भी चुप करा देती है। प्रीति, प्रीति, तुम अमिता की सबसे अच्छी सहेली हो। प्लीज उससे मिलकर उसे कुछ समझाओ, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। हाँ राधा जी, मैं उसे जरूर समझाऊंगी। ये देखो, इन सारी कंपनी को मैंने लेटर्स लिखे थे और ये उनके जवाब आए हैं, पढ़ लो। अंग्रेजी में मेरा हाथ जरा तंग है, तुम ही पढ़कर बता दो क्या लिखा है। सबने दिलचस्पी शो की है, सबने तुम्हें मिलने भी बुलाया है। इन सब में से किसी एक कंपनी का ऑर्डर तो हमें जरूर मिल जाएगा। किसी एक का क्यों? ऊपर वाले ने चाहा तो सबके ऑर्डर मिलेंगे हमें। करोड़ों रुपए कमाएंगे हम और लाखों खर्च करेंगे। मैं अपने लिए एक नई चमचमाती गाड़ी खरीदूंगा, जगमगाता हुआ घर बनाऊंगा और उसके बाद दुनिया की सैर पर निकल जाऊंगा। अरे वाह, अकेले जाओगे? मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तुम? तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकता हूं मैं? लोग क्या कहेंगे? मुझसे शादी कर लोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। शादी? चौंक क्यों गए? मैं क्या इतनी बुरी हूँ? नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। मैं इसलिए चौंक गया क्योंकि जो बात कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी वो तुमने कह दी। कहो, हम कब शादी करेंगे? आज या कल? अरे पहले अपने बापूजी से तो पूछ लो। वो तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, फिर मैं यहाँ आकर रह जाऊंगा। कहो, आज शादी करोगी मुझसे? अरे इतनी जल्दी नहीं, पहले हम ढेर सारा रुपया कमाएंगे, उसके बाद। उसके लिए तो बहुत सारा वक्त लगेगा, तब तक कैसे रहूंगा मैं? विशाखा चलो ना, मंदिर जाकर शादी कर लेते हैं। तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। ऐसी जिद करोगे ना तो मैं नहीं करूंगी शादी। हाँ, शादी के बाद जिद करूंगा तो चलेगा? हाँ चलेगा,
लेकिन इस वक्त ध्यान सिर्फ अपने बिजनेस पर और कहीं नहीं। ठीक है, तुम बिजनेस पर ध्यान देना, मैं तुम पर। नौकरी की मुबारकबाद देने के लिए मैंने होटल फोन किया था। पता चला कि तुम आज वहां गई ही नहीं थी। हाँ, आज छुट्टी थी। वैसे तुझसे किसने कहा कि मुझे जॉब मिल गया है? मुझे किसी ने भी बताया हो, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? एनीवे, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा वो जो तुम्हें जॉब मिल गया, दिल तो लगा रहेगा तुम्हारा। हाँ, वक्त गुजारने के लिए कोई तो बहाना चाहिए, इसलिए नौकरी कर ली। ये तू जानती है मुझे जॉब किसने दिलवाया? विजय ने। हाँ, वो होटल का मालिक ना विजय का दोस्त है। उस बेचारे ने मेरी इतनी तारीफ कर दी कि मुझे जॉब मिल गया। I'm really grateful to him. और उसी एहसान का बदला चुकाने के लिए तुमने उसे मिलना जुलना शुरू कर दिया, क्यों? तुझसे किसने कहा? ये सच है या नहीं? अमिता, तुम्हें मालूम है उस आदमी ने मेरे साथ प्रीति, राधा आई थी ना तेरे पास, उसी ने भेजा है ना तुझे यहाँ? देख प्रीति, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। आंख में चोली का खेल खेलने के लिए अब हम बच्चे नहीं हैं। अगर राधा ने तुझे यहाँ भेजा है मुझे नसीहत देने के लिए, तो मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं तुम्हें नसीहत करने नहीं आई। तुम मेरी बचपन की सहेली हो, इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने क्या किया है जो इतना शोर मच रहा है? इतनी छोटी सी चीज का इतना बड़ा इश्यू हो रहा है? मैंने सिर्फ दोस्ती की है ना विजय से, और एक दो बार उसके साथ क्लब गई हूँ। और क्या किया है मैंने? सब विजय की बुराइयां कर रहे हैं, सब मुझसे कह रहे हैं कि उसे मिलना छोड़ दो। मुझे तो लगता है कि मुझे क्या लग रहा है ये मैं तुम्हें बताऊं? तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई तुम्हारे साथ इस बारे में बात करे ये तुम्हें गवारा नहीं, इसलिए मैं एक लफ्ज तक नहीं कहूंगी तुमसे। मैं नहीं जानती तुम दोनों की किस तरह की दोस्ती है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ अमिता, कि किसी पर भी उस आदमी की अगर परछाई पड़ जाए तो वो अपने नसीब को कोसता रह जाता है। हेलो मिस्टर विजय। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप शायद सुमित्रा देवी से मिलने आए होंगे, मैं भी बुलाता हूँ उन्हें। नहीं, हम उनसे मिलने नहीं आए, हमारे पास आपके गिरफ्तारी के वारंट हैं। व्हाट? मेरी गिरफ्तारी के वारंट? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या जुर्म किया है? शायद आपको मालूम नहीं, उस ट्रक ड्राइवर ध्यान सिंह ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया, और उसके बयान के मुताबिक आप ही ने पैसे दिए थे उसको एक्सीडेंट के लिए। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको इंस्पेक्टर साहब, तो आखिर असली मुजरिम पकड़ा ही गया। असली मुजरिम तुम हो। मैंने तुम्हें और उस सिंह को बातें करते हुए सुना है। तुमने अपना जुर्म भी कबूल किया था। विजय, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें छुड़वाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपना इल्जाम मेरे सर पे डालो। बहुत ही नीच और गिरी हुई औरत हो तुम, लेकिन तुम चाहे लाख कोशिशें कर लो, मुझे फंसाने में कभी कामयाब नहीं होगी। और मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें फंसाने में कोई भी कामयाब ना हो। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात मानिए, ये जो कुछ भी कह रही है सब फजूल की बातें करिए। इंस्पेक्टर साहब तो अपनी ड्यूटी करें, मुझे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम जाओ विजय, मैं वकील को तुम्हारे पास भेजूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू, एवरीथिंग विल बी फाइन। चलिए मिस्टर विजय, आपको एक बार पुलिस स्टेशन तो चलना ही पड़ेगा। हाथ छोड़िए, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, प्लीज। मुझे पकड़वाने चला, अब देखती हूँ ये कैसे बचेगा। प्रीति, मेरा शेविंग किट। वो मैंने डाल दिया। दिनेश, दिल्ली एयरपोर्ट पर कोई हमें रिसीव करने आएगा ही नहीं? हाँ, कंपनी का आदमी तो आएगा ही, लेकिन पहले हम होटल में रहेंगे, फिर 2-4 दिन बाद कंपनी के मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। विशाखा का फोन आया था मुबारकबाद देने के लिए। कह रही थी कि वो हमसे मिलने जरूर आएगी। दिनेश, हम माँ और बाबूजी को वहां बुलाकर रखेंगे। सुभाषा और उमा का तो पता नहीं, लेकिन राधे भैया हमसे मिलने जरूर आएंगे। मैं अभी भी डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। तुम्हें अपने साथ
अपने घर ले जाने के लिए इजाजत ले ली है मैंने उनसे। बाबूजी, हम दिनेश को घर ले जा सकते हैं? क्यों नहीं ले जा सकते? ये हमारे घर में रहेगा, हमारे साथ। इसका हम ज्यादा ख्याल रखेंगे। ये हमारा बेटा है, हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। कहाँ खो गए? यही सोच रहे होंगे ना कि वहां का ऑफिस कैसा होगा, घर कैसा होगा, साथ काम करने वाले लोग कैसे होंगे। नहीं प्रीति, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। और क्या? तुम ये पैकिंग वैकिंग रहने दो। पैकिंग रहने दो? क्यों? ओ, ये देशमुख भी घर से निकल गया है। अपर्णा! जी जी। अबे चाय पीने का समय है क्या? देखो तो तैयार हुए हैं कि नहीं? फ्लाइट का समय हो गया है। जी अभी देखती हूँ। जाओ। चाय। अरे लाओ, जल्दी जाके देखो। अरे मैं अभी तुम्हें बुलाने ही आ रही थी। हो गई सारी तैयारी? हाँ मम्मी, सारी तैयारी हो गई। अरे लेकिन सामान कहाँ है तुम्हारा? फ्लाइट का समय हो गया है। होने दीजिए बाबूजी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों? मैंने अपना इरादा बदल दिया है। दिनेश, मैं आप सब लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ बाबूजी, जिंदगी में पहली बार मुझे घर मिला, माँ बाप का प्यार मिला, जिसके लिए मैं जिंदगी भर तरसता रहा। अब ये सब छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? नहीं बाबूजी, मैं नहीं जा सकता। बेटा, तुमसे दूर रहना तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। नौकरी का सवाल है, तुम्हारे भविष्य का सवाल है। मैं नौकरी छोड़ दूंगा, रिजाइन कर दूंगा। मैं बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। नौकरी छोड़ दोगे तो क्या करोगे? जज्बात में आकर के क्या आप अपनी गद्दी पर मुझे नौकरी नहीं दे सकते? दिनेश। हाँ बाबूजी, मैं आपके साथ रहूंगा और आप मेरा यकीन कीजिए, मैं बहुत जल्द काम सीख जाऊंगा। लेकिन मैं यहां से जाना नहीं चाहता बाबूजी। प्लीज। हम भी तुम्हें जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे। अरे शुक्र है तुम लोग अभी तक यही हो। हम तो सोच रहे हम लेट हो गए। बहुत सही वक्त पर आए हो देशमुख। हम भी तुम्हारे साथ एयरपोर्ट चलेंगे। ये एयरपोर्ट नहीं जा रहे, अब दिल्ली भी नहीं जा रहे। मतलब? दिल्ली नहीं जा रहे हो? क्यों? क्योंकि ये हमारा बेटा अब हमारे साथ ही रहेगा। तू ईश्वर से दुआ करती थी ना कि ये लोग ना जाएं, उसने तेरी सुन ली। नमस्ते विशाखा जी। नमस्ते राधेश्याम जी। क्या बात है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तुम्हें देखता हूं तो चेहरे पर रौनक आ जाती है। वैसे मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। सुनाओ। पहले गले मिलोगी तो सुनाऊंगा। अरे पहले खबर सुनाओ। फिर मिलोगी गले? सोचूंगी। सोचकर गले नहीं मिला जाता, दिल से गले मिला जाता है। तुम बताते हो या नहीं? अच्छा, दिनेश हमारे फैमिली बिजनेस में शामिल हो गया है। अब से बाबूजी के साथ गद्दी पर वो जाया करेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। तुम समझती नहीं हो, मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूं। बाबूजी को अब यह शिकायत नहीं होगी कि मैं गद्दी पर नहीं आता। उनका हाथ बटाने के लिए दिनेश आ गया है। अब मैं आजाद हूं। वैसे आजकल उनका मूड भी बहुत अच्छा है।
यही सही मौका है उन्हें बता देने के लिए कि हम दोनों एक साथ बिजनेस करने वाले हैं और शादी अभी नहीं करने वाले हैं। कभी ना कभी तो करेंगे। भूमिका अभी बांधनी होगी। मेरी हमसफर, ऊपर वाला हमारे लिए रास्ते निकाल रहा है, उसके इशारे समझो। समझ गए। हम मंदिर कब जाएंगे? क्या बात कर रही हो? हम मंदिर जाएंगे, अभी चलते हैं। वहां पंडित को पकड़कर। पंडित की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम जाएंगे सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने कि वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे। चले? मेरी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। लगता है अब रोज मंदिर जाना पड़ेगा। चलो चलो। हेलो विजय। हेलो सनी, कैसे हो? अब क्या बताऊं यार, जब से ये खबर मिली है कि तुम जेल में हो परेशान हो गया हूं। इसीलिए तुम्हारा मैसेज मिलते ही फौरन चला आया। थैंक्स यार। थैंक्स की कोई बात नहीं है विजय, तुम्हें दोस्त कहा है मैंने, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। यार मुझे हैरत तो इस बात की है कि जंगल का राजा शिकारियों के जाल में इतनी आसानी से कैसे फंस गया। शिकारियों की किस्मत अच्छी थी और मेरी खराब। इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ मैं? सनी यार, इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डेफिनेटली यार, डेफिनेटली। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो फिक्र नहीं करना, बेहतरीन वकील हायर करूंगा और तुम्हें यूं छुड़ा के ले जाऊंगा। बस सब्र करो, कुछ घंटों या कुछ दिनों की बात है, फिर मेरा दोस्त आज़ाद होगा। थैंक्स। यू टेक केयर, मैं चलता हूँ। अब सनी, एक फेवर और चाहिए था तुमसे। अरे कहो यार, कहो। वो मैं आज अमिता से मिलने वाला था क्लब में। अच्छा, वो वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। प्लीज़ तुम उससे जाकर इन्फॉर्म कर देना। ये बुरी खबर सुनाना बहुत मुश्किल होता है विजय, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ये भी करूँगा। I'll see you soon. Take care. Bye. Bye. अमिता, अमिता, तुम जानती हो आज वहां पर क्या हुआ? दिनेश ने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया है और आज से वो चौधरी जी के साथ उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाएगा। बहुत ही बेवकूफ लड़का है, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। अपने बड़ों का मान रखते हुए, उनके जज्बात, उनकी फीलिंग्स की कदर करते हुए उसने एक कुर्बानी दी है और बदले में उसे मिलेगा उनका आशीर्वाद और उनकी दुआएं। मुझे सुनाने के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं, है ना? तुम्हें क्यों सुनाऊंगा भाई, मैं तो दिनेश की बात कर रहा हूं। लेकिन इशारा तो मेरी तरफ है, क्योंकि मैं आप लोगों की मर्जी के खिलाफ चल रही हूँ, इसलिए ये सब कुछ सुनाया जा रहा है। अमिता, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। तुम जिससे मिलना चाहती हो मिलो, रोज मिलना चाहती हो रोज मिलो। मैंने राधा से भी कह दिया है, वो भी तुम्हें नहीं रोकेगी। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हो ना? ठीक, वैसे ही जियो। चलो राधा।